डायरेक्टेड बाय मुजफ्फर अली। फिल्म की कहानी 1950 में लिखी गई किताब नॉवेल उमराव जान अदा पर आधारित थी, जिसे लिखा था मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा ने। इस नॉवेल पर इससे पहले पाकिस्तान में भी 1972 में उमराव जान अदा के नाम से फिल्म बनी थी, मगर हिंदुस्तान की मुजफ्फर अली की बनाई इस फिल्म को ज्यादा मकबूलियत मिली। जिस नॉवेल के ऊपर यह फिल्म बनी है, क्या आप जानते हैं इस नॉवेल को लिखने के पीछे की कहानी क्या है? मैं बताता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। हुआ यूं कि राइटर मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा को शराब पीने की लत थी। ये लत इतनी उन्हें जकड़ चुकी थी कि उनके काम से भी उन्हें दूर ले गई। लिखना कम हो गया, आमदनी कम हो गई, और बेहिसाब पीने के चलते जो पास का पैसा था, जो सेविंग्स थी, वो भी खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने जान पहचान वालों से उधार लेना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में कंटिन्यूअस अगर आप किसी से उधार लेंगे तो कितने दिन तक लोग टॉलरेट करेंगे। लिहाजा सबने उनसे कन्नी काटना शुरू कर दिया, उधारी बंद। ऐसे में जब उन्हें तलब लगी एक दिन, तो उन्हें याद आई अपने सबसे अजीज दोस्त की। मिले। अजीज दोस्त को मिर्जा की हालत देखकर बहुत तरस आया। मिर्जा साहब ने दोस्ती का वास्ता दिया और वापस वही रट लगा दी, उधार दे दो यार, दारू पीना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्त को मालूम था कि ये पैसों को उड़ा देगा शराब में, और सच्चा दोस्त था, चाहता था कि काम पे ध्यान दें। लेकिन मिर्जा का इंसिस्टेंस, मिर्जा की जिद इतनी थी कि दोस्त को लगा कि वो मजबूर हो जाएगा और पैसे दे देगा और ये शराब में चले जाएंगे। ऐसे में आइडिया सूझा। दोस्त ने मिर्जा से कहा, देखो पैसे तो दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मिर्जा चकरा गए, लेकिन पैसे तो चाहिए थी, शराब बहुत जरूरी थी। फिर भी उन्होंने पूछ डाला, क्या शर्त? दोस्त ने कहा, शराब के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक नॉवेल लिखनी पड़ेगी, और वो भी 1 महीने में। मंजूर हो तो बताएं। भैया मरता क्या ना करता। मिर्जा साहब राजी हो गए। उस वक्त तो पैसे लिए और पहुंच गए होंगे ठेके पर, लेकिन उसके बाद आने वाले दिनों में उन्होंने शर्त का ध्यान रखकर नॉवेल लिखना शुरू कर दिया, और लगातार अपने दोस्त की निगरानी में रहने लगे, क्योंकि दोस्त ने कहा था नजर रखूंगा। और दिन भर बैठकर अपना सारा समय लिखने के लिए डिवोट कर दिया। शुरू में बिना शराब की दिक्कत जरूर ही, लेकिन दोस्त के इरादे भी पक्के थे। कड़क आदमी था, दोस्त ने भी जिद नहीं छोड़ी, और नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे मिर्जा को शराब से थोड़ा दूर कर ही दिया। आखिरकार मिर्जा साहब की यह नॉवेल पूरी हुई, जिसमें एक तवाइफ को उसके ही अपने एक्सप्लॉइट करते हैं। हिंदुस्तान की इस फिल्म में जिस रोल को पर्दे पर रेखा ने बहुत खूबी से निभाया, और यही उनका यादगार रोल भी रहा। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि मिर्जा ने उमराव का किरदार उनकी खुद की जिंदगी में आई किसी औरत को ध्यान में रखकर लिख लिया था, और कुछ लोगों का मानना यह है कि उमराव उनके दिमाग की उपज थी। बहरहाल उमराव जान अदा के कैरेक्टर के पीछे की कहानी चाहे कुछ भी हो, मगर शराब के खातिर लिखी गई यह कहानी आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। खय्याम साहब का म्यूजिक था, और खय्याम साहब ने इस फिल्म में आशा भोसले जी से कमाल की कंपोजिशंस गवाई हैं। कैसे अमिताभ बच्चन को करियर का टर्निंग पॉइंट वाला रोल मिल गया, जिसे बहुत सारे फेमस स्टार्स ने रिफ्यूज कर दिया था। इस रोल को मिलने की मजेदार कहानी बताऊंगा। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।